चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 का नाम है बेटा ऑपरेशनल अप्रोच एंड फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हैवी स्कोरिंग चैप्टर है ये, हैवी स्कोरिंग चैप्टर। वाह वाह, ठीक है, अच्छा खासा इसमें आपका कवरेज आएगा। ठीक है, ये सब थ्योरी है, थोड़ी सी आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉस्टिंग, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉस्टिंग की। किसकी बात करने वाले हैं? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? देखो अभी तक अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट अकाउंट, या कॉर्पोरेट अकाउंट। एक और चीज होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पता है एग्जीक्यूटिव जब ओल्ड कोर्स था ना, तब एक अलग से सब्जेक्ट हुआ करता था। एक सब्जेक्ट तुम्हारा पूरे से कम हो गया है। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग से 100 मार्क्स का होता था, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का हुआ करता था। तुम्हारे में से कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा हटा दिया और कॉर्पोरेट अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मिला के 100 मार्क्स का बना दिया गया। तो एक स्ट्रीम जो तुम्हारे सिलेबस से पूरी पूरी हट गई, वो क्या थी? कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे मेन पार्ट इन लोग ने यहाँ पे डाल दिया। कायदे से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। क्योंकि वो सिलेबस से पूरा हट गया था, इसलिए यहाँ पे उसको ऐड किया गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि देखो, नॉर्मल होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम सेल्स, परचेज, डेटर, क्रेडिटर ये सब रिकॉर्ड करते हैं। हाँ ना, बोलो ना यार, है ना, सेल परचेज वगैरह हम रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कोई भी होगी एक प्रोडक्ट, जैसे मैं ये डस्टर बना रहा हूं, इसको बनाने में लागत कितनी लग रही, कितनी कॉस्ट लग रही है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंट। बहुत वास्ट होता है, अपने आप में एक कोर्स होता है। जैसे सीए होता है, सीएस होता है, वैसे ही सीएमए होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तुमको मात्र एक चैप्टर उसके ऊपर डाला गया है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच ऑफ नॉलेज है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। ठीक है, बेसिक बातें इसको ऊपर ऊपर से आप रीड कर लोगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी लग रही है, फालतू खर्चा ना हो, कॉस्ट कंट्रोल, और गाइडलाइंस टू मैनेजमेंट। ये सब मुझे नहीं लग रहा है कि तुमको बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। आ जाओ, ये चलो देखो, आ जाओ, थोड़ा सा बता देता हूं। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, इसको समझ ही नहीं आ रहा मेरे को ये। चलो देखो, कॉस्ट, अबे कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? 3। कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? 3। अगर आपने ये डस्टर बनाया, तो 3 कैटेगरी की कॉस्ट्स लगेगी इसमें। एक कैटेगरी कॉस्ट क्या कहलाएगी बेटा? आपकी मटेरियल, यानी कि जो इसमें रॉ मटेरियल लगेगा, बोलो हाँ। दूसरा एक बंदा लगेगा जो इसको बनाएगा, तो वो कॉस्ट क्या रहेगी? लेबर कॉस्ट। ठीक है, और उसके अलावा जहां पे ये बनाएगा उस जगह का किराया लगेगा, बिजली का बिल लगेगा, एक स्वीपर आएगा सफाई के लिए, जिसको मैं बोल दूंगा अदर एक्सपेंसेस। क्या बोल दूंगा? अदर एक्सपेंसेस। तो उसको एक्सपेंसेस बोल दे रहा हूं। एक हो रहा है मटेरियल कॉस्ट, एक हो रहा है लेबर कॉस्ट, और एक होते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है क्या? अच्छा, वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है, फिर भी बता देता हूं। मटेरियल 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक होता है बेटा, क्या हो गया सरलीन पनस, कोई दिक्कत? ठीक है, लेबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान से देखना क्या क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट क्या होता है समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, इस डस्टर में लगने वाला ये जो लकड़ी है ये डायरेक्ट है। ये जो पफ है ये क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो पर प्रोडक्ट एलोकेट की जा सकती है, कि एक प्रोडक्ट में कितनी लकड़ी, कितना ये लगा, हाँ या ना बोलो, कैलकुलेट किया जा सकता है। अब लेकिन ये डस्टर बनता है एक मशीन में। कैसे बनता है? एक मशीन में। उस मशीन में कोई ग्रीस डलती है, उस मशीन में कोई
ग्रीस या कोई रॉ मटेरियल डलता है, वो क्या है बेटा, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो एक के लिए कितना लग रहा है पता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इसमें ग्लू लगा है, ग्लू मशीन से आता है, तो मुझे नहीं पता कि एक में कितना ग्लू लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जो पर प्रोडक्ट एलोकेट हो पाए वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। जो पर प्रोडक्ट एलोकेट ना हो पाए वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे एक होगा डायरेक्ट लेबर और एक होगा इनडायरेक्ट लेबर। जो पर प्रोडक्ट एलोकेट हो पाए वो क्या रहेगा, डायरेक्ट लेबर। जिस वर्कर ने इसको बनाया है, इसको जोड़ा, इसको शेप दिया, इसको बनाने पे जो काम कर रहा था वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, ठीक है। वो बता सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में लेबर के कितने घंटे लगे, कितनी कॉस्ट आई, वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लेबर। क्या हो जाएगी, हाँ। लेकिन नीचे एक गार्ड खड़ा है जहां पे ये काम चल रहा है, या फिर कोई बंदा है जो माल की लोडिंग अनलोडिंग करता है, वो एक डस्टर में कितना कर रहा है पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर। जो पावर इसको प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है वो कौन सी एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो अदर लग रही है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो हाँ। जैसे तुम एक कोचिंग में बैठे हो अभी, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज है, बोलो हाँ नहीं। यहाँ के खर्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अपन बांट के देखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जो तुमको नोट्स मिले छपके, वो पर बच्चे एलोकेट किए जा सकते हैं कि एक बच्चे को कितने नोट्स मिले, बोलो हाँ या नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। बोलो हाँ। लेकिन तुम्हारी जो रिपोर्ट बन रही है, या फॉर एग्जांपल मान के चलो बाहर कुछ भी एनालिसिस के लिए शीट निकल रही है कि टोटल के लिए जो भी एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकाल रहा है मैनेजमेंट, वो जो मटेरियल लग रहा है वो क्या है बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल। कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट। कितनों को ये बात समझ में आई कि फॉर एग्जांपल कि किसकी फीस आई है किसकी फीस नहीं है, उसके लिए प्रिंट आउट निकाला गया, तो वो जो मटेरियल है वो कौन सा है, इनडायरेक्ट। वो कौन सा है, इनडायरेक्ट। क्या वो पूरे एक कागज में सबकी लिस्ट है, बोलो हाँ नहीं। क्या पर बच्चा है वो, नहीं। नहीं समझे कि समझे? डायरेक्ट लेबर कौन हो जाएगा, मैं यहां बैठ के पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर। नीचे गार्ड भैया बैठे हैं वो क्या है बेटा, इनडायरेक्ट लेबर। क्या गार्ड भैया एक बच्चे की कॉस्टिंग निकाल के बता पाएंगे, नहीं। क्या मैं एक बच्चे के हिसाब से फीस कलेक्ट कर पाऊंगा, हाँ। तो मैं कौन सी लेबर हो गया, डायरेक्ट लेबर। जो गार्ड भैया आ रहे हैं, जो स्वीपर भैया आ रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, वो सब कौन से हैं, इनडायरेक्ट लेबर। हाँ या ना बोलो ना। वैसे ही इस एसी का जो बिल आ रहा है, अगर मैं यहां पे एक मीटर लगा दूं, यहां पे एक मीटर लगा दूं और सिर्फ तुम लोग का की क्लास यहां पे लगे, तो जो बिजली का बिल आएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो है नहीं। पर जो ऑफिस का बिजली का बिल आएगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितनों को बात समझ में आई? जिसको पर प्रोडक्ट बांटा जा सके, जिसको पर प्रोडक्ट बांटा जा सके वो क्या है, डायरेक्ट। और जिसको नहीं बांटा सके वो क्या है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल को मटेरियल बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर को लेबर बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को एक्सपेंस बोलते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, ओवरहेड। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरहेड। याद रखना, ठीक है क्या? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या क्या क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल को क्या बोलते हैं, मटेरियल। डायरेक्ट लेबर को क्या बोलते हैं, लेबर। और डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। फिर भी इन तीनों को जोड़ के एक नाम दिया गया है, और वो नाम है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के कहलाता है प्राइम कॉस्ट। क्या कहलाता है बेटा, प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या कहलाता है, प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या कहलाता है, ओवरहेड्स। इसको नोट करो, फिर आगे बात करेंगे अपन फटाक से।
हो गया, नोट हो गया। क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के बोलते हैं ओवरहेड्स, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। समझ गए? चले आगे बात करते हैं अपन। मेन आपको इसमें पता क्या पढ़ना है? मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या पढ़ना है? मार्जिनल कॉस्टिंग। आ जाओ यहाँ पे। मेन कहानी है, जो मैंने पढ़ा है वो उतना नहीं पूछा जाएगा जितना ये पूछा जाएगा। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, और अगर अपन इसको ढंग से पढ़े तो 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस करने में 1 आध दिन और लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। मुंडी जट को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है बेटा? अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना मार्जिनल कॉस्ट। टीपी एट एन माइनस, टीपी एट एन माइनस वन, थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा होगा, बोलो हाँ। मार्जिनल कॉस्ट वहां पे हम क्या बोलते थे? एडिशनल कॉस्ट। याद है क्या किसी को? याद है? यहां पे वही मतलब है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का नाम क्या दिया गया है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम दिया गया है? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर इस बनाने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो क्या है बेटा? वेरिएबल। लेबर भी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे क्या है? वेरिएबल। यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे? वेरिएबल। हमेशा क्या होंगे? वेरिएबल। यानी प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट। नहीं समझे क्या? अगर ज्यादा डस्टर बनाएंगे तो ज्यादा लकड़ी, ज्यादा पफ लगेगा, बोलो हाँ। ज्यादा डस्टर बनाएंगे तो ज्यादा लेबर लगेगी, बोलो हाँ। ज्यादा डस्टर बनाएंगे तो ज्यादा बिजली लगेगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलवेज क्या होंगे? वेरिएबल। ऑलवेज क्या होंगे? वेरिएबल। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ओवरहेड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। अरे हाँ बोलो ना यार। क्या क्या क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, ऐसे बोलूं कि प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल, प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल, वेर एज ओवरहेड कैन बी वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स। अच्छा, जो वेरिएबल है उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल ओवरहेड। और जो फिक्स है उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड्स। कितनों को समझ में आया? ठीक है क्या? तो मार्जिनल कॉस्टिंग की कुछ कुछ बातें आप पहले से पढ़ चुके हो, मैं आपको उसकी बस एक बार ओवरव्यू दूंगा, आपको बन जाएगा। चलो आओ देखो। आओ 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 बच्चों, आओ आओ बच्चों। आओ यहां देखो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ये पढ़ चुके हो क्या आप? बस यही है इस चैप्टर में। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज व्हाट बेटा? प्रॉफिट। है ना? यहाँ पे ईबीआईटी ईबीटी तक नहीं, यहाँ पे से प्रॉफिट तक जाएंगी कहानी। कितनों को ये समझ में आई? बताओ, हाथ उठाओ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अच्छा, मैं इसको 2-3 तरीके से बोलूंगा, आप बताना सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। पहली चीज बोल रहा हूं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। दूसरा बोल रहा हूं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये समझ में आया कि नहीं आया? कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हटाया तो क्या आया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। पक्का? अच्छा, और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या? कंट्रीब्यूशन प्लस वेरी, पहले ये दोनों मेन है ऊपर वाले, अब जो मैं एडिशनल बता रहा हूं। कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स। कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स। ये समझ में आया? तो अगर मोटा मोटी मैं ये बताऊं कि एक काम करो, पहले दो ही नोट करो बस। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नहीं नहीं, लिखो ना, आगे काम आएगा।
जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा। क्या गिरते रहते बैठे बैठे। चले बोलूं। राधिका घोरी से, ओहो, सुना है वाला गाना उन्होंने। सेल्स 100 रुपए की थी, यहां सुनना बस है, लिखना नहीं। सेल्स कितने की थी? 100 रुपए की। इसमें से 60 रुपए का क्या था? वेरिएबल कॉस्ट। 60 रुपए का क्या था? वेरिएबल कॉस्ट। तो बाकी 40 रुपए क्या बचा? कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स के दो टुकड़े, सेल्स के दो टुकड़े, एक टुकड़ा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, तो बाकी बचा हुआ टुकड़ा क्या है? कंट्रीब्यूशन। या एक टुकड़ा क्या है? कंट्रीब्यूशन, तो बाकी बचा हुआ टुकड़ा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। कितनों को ये समझ में आया उठाओ। तो सेल्स में एक टुकड़ा हो गया वेरिएबल कॉस्ट, एक टुकड़ा हो गया कंट्रीब्यूशन। अच्छा, 100 की सेल्स में 60 की वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 40 का क्या था? कंट्रीब्यूशन। हाँ या ना बोलो। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में 20 रुपए की अगर फिक्स कॉस्ट थी, तो बाकी का 20 रुपए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। बाकी का 20 रुपए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो सेल्स के दो बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। या कंट्रीब्यूशन 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के दो बच्चे क्या? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये समझ में आया। तो कंट्रीब्यूशन के दो बच्चे, एक फिक्स कॉस्ट और एक प्रॉफिट। कितनों को ये बात समझ में आई? बस एक मुद्दा यहां पे हमेशा याद रखना, ये पेन बेचता हूं मैं, ये पेन बेचता हूं, एक पेन कितने का बनता है, बिकता है? 100 रुपए, ये पता लगाना पॉसिबल है, बोलो हाँ। एक पेन कितने का बनता है, वेरिएबल कॉस्ट, ये भी पता लगाना पॉसिबल है। मतलब सेल्स भी पर यूनिट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट हो सकती है, तो कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट पता चल जाएगी, बोलो हाँ। नॉर्मली फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? टोटल में। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? टोटल में। भैया आपको एक बच्चे को कितने के पेपर दिए ये मैं बता सकता हूं, एक बच्चे से टीचर ने कितने लिए ये भी बता सकता हूं। सब सेल्स वेरिएबल कॉस्ट। तुमने एक बच्चे ने कितनी फीस दी ये भी बता सकता हूं। मतलब एक बच्चे की सेल्स पता चल गई, एक बच्चे की वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई, एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन। पर एक बच्चे ने कितना किराया यूज किया बता सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है। हाँ नहीं बोलो यार। तो फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मली किस में होती है बेटा? टोटल में होती है। काय में होती है? टोटल में। जबकि सेल्स वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट। ये बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन के टाइम पे आसानी पड़ेगी आपको। हाँ या ना बोलो। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है? पर यूनिट। सेल्स क्या रहती है? पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन भी क्या आ जाता है? पर यूनिट। यानी फिक्स कॉस्ट यूजुअली काय में होती है? टोटल में होती है, क्योंकि इट इज फिक्स्ड इन टोटल। इट इज फिक्स्ड इन टोटल। इट इज फिक्स्ड इन टोटल। एक बच्चा बैठे चाहे 100 बच्चे बैठे, किराया जितना है उतना किराया भरना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट है। कितनों को समझ में आई? तो एक होती है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। क्लियर है क्या? ये लिखो एक बार और नोट डाल दो। यूजुअली sales and variable cost is available sales and variable cost is available per unit and fixed cost is fixed in total. लिखो जल्दी।
हाँ बेटा, नोट हो गया। चलिए आइए 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 आइए। हो गया। हेडिंग लिखो पीवी रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट। पीवी रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में यही है। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो बोले तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो बोले तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, क्या बात समझ में आ रही है? एफएम वाला नहीं है। पीवी रेशियो क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सुनना ध्यान से। सेल्स है 100 रुपए की, सेल्स है 100 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 रुपए। लिखा क्या? सेल्स है 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 60 और कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। एक काम करो, बाद में लिख लेना, पहले सुन लो पूरा, इन सब लिखने में ही लगे हुए हैं। इतना लिख लो, इसके बाद मत लिखना, ठीक है? पीवी रेशियो क्या बोलता है? कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है? कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है? देख के बताओ कितने परसेंट है। 40% है, तो पीवी रेशियो का बहुत साधारण फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या फॉर्मूला हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। 100 रुपए में 40 रुपए कंट्रीब्यूट किया है, 100 रुपए में 40 रुपए कंट्रीब्यूट किया है, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है? 40%। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन रेशियो, यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है? कितना आ गया? 40% है। बोलो हाँ। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन, सुनना यहां पे लिखो मत, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 60% है। ऑब्वियसली बात है, अगर 40% ये है तो 60% वो होगा, क्योंकि मैंने आपको बनवाया ना, सेल्स के दो बच्चे। अगर 40% क्या है, अगर 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन है, तो 60% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो एक होता है पीवी रेशियो और एक होता है, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या हो जाता है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। यहां तक बात समझ में आई? दूसरी बात यहां पे क्या बता रहा था मैं, अगर इफ पीवी रेशियो इज 80%, मन से बोल रहा हूं, इफ पीवी रेशियो इज 80%, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना हो जाएगा? इज 20%। हाँ या ना बोलो? दैट मीन्स दैट इज पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू 100%। बात समझ में आ रही है क्या? इज इक्वल्स टू 100%। क्या बात समझ में आ रही है? अगर 80% पीवी रेशियो है तो 20% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। अगर पीवी रेशियो 30% है, अगर पीवी रेशियो 30% है, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना हो जाएगा? 70 पर। बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर 30 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है तो 70 रुपए का क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है। 80 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है तो 20 रुपए का क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। 40 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है तो 60 रुपए का क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। तभी तो मैंने आपको बताया था, सेल्स के दो बच्चे, सेल्स के दो बच्चे, एक कौन? वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा कौन सा बेटा? कंट्रीब्यूशन। अगर वेरिएबल कॉस्ट 40 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 60। अरे हाँ बोलना यार, पक्का? ठीक है, ये मैंने आपको इतना समझाया। एक फॉर्मूला बिना समझाए लिखवा रहा हूं, आगे चल के जब काम आएगा तब लिखना, मतलब तब समझना, लेकिन अभी लिख लो। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये क्या कहलाता है? पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला कैसे क्या है आगे चल के आप समझोगे खुद ही, अभी इतना लिख लो। जब हो जाए तो बताना।
हाँ बच्चों, हो गया। चलो आ जाओ। डन हो गया। हाँ बेटा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है? आ गया। वेरी गुड। चलो, आपको ये है क्वेश्चन, फटाफट कैलकुलेट करना है। पूरा गेम इसमें कैलकुलेटर का है, फटाफट लेके बैठना। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट, दो चीजें निकालनी है। ठीक है, पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट निकालनी है। पूरा चैप्टर ये दो फॉर्मूले के बाद और एक इसके बाद आजू बाजू घूमेगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये आपको पता होना चाहिए, राइट? आ जाओ, क्वेश्चन देखो। पीवी 1 ईयर सेल्स कितनी है? 1,95,000। फर्स्ट ईयर की सेल्स कितनी है? हाँ, और क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 9,000। सेल्स दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9,000। ईयर टू का भी कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ईयर टू का? सेल्स दी है 2,25,000। हाँ, और प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000। मुझे बताओ, पीवी रेशियो निकाल सकते हो क्या? क्या फॉर्मूला बताया है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अरे हाँ बोलना यार। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। निकालो चेंज इन प्रॉफिट कितना आएगा? 15,000 माइनस 9,000 कितना आएगा? 6,000। आया क्या? चेंज इन प्रॉफिट कितना आया? 6,000। अच्छा, चेंज इन सेल्स कितना आया? 225 माइनस 1 95, 30,000। ठीक है, तो पीवी रेशियो कितना आ जाएगा? 15 - 9, 6,000 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड ना। हाँ, दे दो। बाकी लोग सॉल्व करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। -1 95 कितना आएगा? 30,000। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 परसेंट कितना आया? 20%। कितना आ गया? 20%। 20% क्या आ गया? पीवी रेशियो। नहीं आया? क्या आया? 20% पीवी रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 15 - 9, 15 - 9 कितना है बेटा? 6। 15 - 9 कितना है? 6। चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स कितना है? 225 माइनस 1 95, 30। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, यानी कितना आ गया? 20%। अरे हाँ ना बोलो ना यार, 20% आ गया। अब सुनो, प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालोगे? ए सॉरी, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालोगे? किसी भी एक में पुट करो। 1,95,000 है, पीवी रेशियो कितना आया? 20%। यानी सेल्स का 20% क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। मेरे साथ रुकना, सेल्स का 20% क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो ये बताता ना कि सेल्स के कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक कोई भी एक उठा लो, 1,95,000 उठाते हैं। 1,95,000 का 20%, 1,95,000 का 39,000 क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। उसमें से प्रॉफिट माइनस, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट। क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट। कितना आ गया? 30,000। कितना आ गया? 30,000। कितनों को समझ आया? अच्छा, फिक्स कॉस्ट दोनों केस में सेम होने चाहिए। फिक्स कॉस्ट दोनों केस में सेम होनी चाहिए। दूसरे में निकालो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2,25,000 का 20%, 45,000 माइनस 15,000, कितना आ गया? 30,000। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मैं एक सेकंड आपको लिख के एक आध चीजें और बता रहा हूं। पहले पीवी रेशियो निकालो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्या आ जाएगा पीवी रेशियो? पीवी रेशियो आया 20%। तो सेल्स का 20% क्या है? पीवी कंट्रीब्यूशन। सेल्स का 20% क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो 1,95 का 20% निकाला, क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के दो बच्चे क्या होते हैं? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। हाँ या ना बोलो। एक काम करो, इस वाले चैप्टर के लिए एक पेज में शुरू में एक पन्ना खाली छोड़ो, उसमें लिखो फॉर्मूला शीट। क्या लिखोगे? फॉर्मूला शीट। जो जो फॉर्मूले जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे अपन लिखते जाएंगे, तो आपको इजीली पड़ेगा। तो एक पेज पूरा खाली छोड़ो, उसमें फॉर्मूला शीट बनाओ आप अपनी। ठीक है क्या? चलो। क्या जो अभी कर रहे थे इलस्ट्रेशन 1, उसी को देख के अच्छे से लिख के कर लो।
कौन सा? हाँ हाँ, इसमें प्रेजेंटेशन का कोई खास रोल नहीं है। देखो फॉर्मूला शीट में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, राइट। और क्या, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स into 100 is equals to PV ratio. Change in profit upon change in sales into 100 is equals to PV ratio. कितनी चीजें हो गई, 4। हो गया। एक फॉर्मूला और देखो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तुम बताओ। अबे पीवी रेशियो क्या बताता है, प्रॉफिट के कितने परसेंट, सेल्स के कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 20% आया था तो सेल्स का 20% निकाल के क्या आ गया था, कंट्रीब्यूशन। बेटा ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको कहीं भी, सब लॉजिक से चल रहे हैं, एक ही लॉजिक से। लिख लिया हो तो बताना। चलो डन करें, थोड़ा जल्दी करो ना बेटा, तो मैं समझाऊं। तुम्हें प्लस लग रहा था, थोड़ा अगर दिमाग जिंदा लिख करके लिखोगे तो प्लस हो कैसे सकता है। चलो बोलूं, यहां देखो अब सारे लोग, सब डाउन, सारे लोग यहां देखेंगे सब। सरलीन छोड़ दो, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो, बोलो हाँ। भाई लॉजिक पकड़ना है आगे, नहीं तो परेशान हो जाओगे अगर फॉर्मूला रटोगे तो 25 फॉर्मूले लिखवा दूंगा मैं। कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे तो सिर्फ 2 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना। कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू क्या बताता है, सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं बोल रहा हूं पीवी रेशियो 30% है, पीवी रेशियो 30%, इसका मतलब क्या है, सेल्स का 30% क्या है, कंट्रीब्यूशन। अगर बोल रहा हूं पीवी रेशियो 40%, इसका मतलब क्या है, सेल्स का 40% क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो ये सेल्स यहां जा रहा है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या हो जा रहा है, कंट्रीब्यूशन। हाँ या ना बोलो। अब मैं तुमको बोलता हूं, पीवी रेशियो है 20%, पीवी रेशियो है 20%। लिखो, अच्छा काम करो, कहीं रफ में फॉर्मूला शीट में मत लिखना, अलग से लिखो। पीवी रेशियो कितना है, 20%। क्वेश्चन लिखो, पीवी रेशियो इज 20%, हाँ, एंड कंट्रीब्यूशन इज 40,000। कैलकुलेट सेल्स। पीवी रेशियो कितना बोला मैंने, 20%। पीवी रेशियो कितना बोला, 20%। कंट्रीब्यूशन कितना बोला, 20,000, 40,000। सेल्स निकालना है, आपके सामने फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, लॉजिक भी आपके पास है, आप बताओ कैसे निकालोगे। कैसे आया 2 लाख, भाई सेल्स का 20% क्या है, कंट्रीब्यूशन।
सेल्स का 20% क्या है? कंट्रीब्यूशन। सेल्स का 20% क्या है? कंट्रीब्यूशन। यानी कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है? 20% के। अरे ये कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है? 20% के। 100% कितना? 40,000 डिवाइडेड बाय 20%। 40,000 डिवाइडेड बाय 20% कितना आ जाएगा? 2 लाख। कितनों को समझ आया? ऑल्टरनेटिवली सोचना है तो यहां फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या है भैया? पीवी रेशियो आपको दिया हुआ है, पीवी रेशियो आपको दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, सेल्स आपको निकालना है, यहां चले जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। कितनों को समझ आया? तो कंट्रीब्यूशन कितना था आपका? 40,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो अगला फॉर्मूला होता है, अगर सेल्स इंटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन है, इसी से निकला है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स है। सब घूम फिर के निकल रहा है यहां वहां से, और कुछ नहीं है, 10-12 फॉर्मूले नहीं है। हाँ, जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे, है ना? तो दोनों, मैं सेफ साइड चल के चला रहा हूं, पता पड़ा मैं भी समझा दूं, फिर तुम लोग जूझो और फिर मैं पूरे फॉर्मूले में जाऊं, तब तक तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि बहुत कठिन है बहुत कठिन है। इसलिए मैं सेफ साइड चल रहा हूं, मैं दोनों चीजें बताते हुए चल रहा हूं, लॉजिक भी फॉर्मूला भी, जिसको जो भाए। ठीक है? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। लॉजिक क्लियर या ऑल क्लियर? बेटा आशी जिंदा हो, वेरी गुड। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको सॉल्व करने के लिए, करो। सेल्स इज 25,000। हाँ और आएंगे, जगह छोड़ दो उसके लिए। सेल से 25,000, आगे पीछे पन्ना छोड़ दो चाहो तो। क्या? एक पेज तो पूरा छोड़ दो, कितनी जगह बची है? हाँ ठीक है। सेल्स कितना है? 25,000। वेरिएबल कॉस्ट है 15,000। ठीक है। कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड प्रॉफिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 8,000। बहुत सरल सवाल है। पीवी रेशियो निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, 2 मिनट का सवाल है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अगर पन्ने पलटा के तुम लोग को फॉर्मूला देखने की जरूरत पड़ रही है तो जीवन में दुख ही दुख है। और फिक्स कॉस्ट माइनस या 8,000, तो 2,000 क्या आ गया? प्रॉफिट। और पीवी रेशियो कितना आ गया बेटा? 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, 40%। हाँ, नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर्स करा रहा हूं तुमको। हो गया? चले आगे बात करते हैं। पीवी रेशियो 30%, वेरिएबल कॉस्ट 50,000, कैलकुलेट सेल्स। देखिए कौन दिमाग लगा पा रहा है, नहीं?
क्या रे तुम लोग हर एक एक करके सामान लेने आ रहे हो? हाँ बेटा, दे दो चाबी, दे दो इसको। नहीं बन रहा। हिंट दूं? पीवी रेशियो कितना है? तो 70% क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 कितना हो जाएगा? 70%। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ तो पॉइंट में आएगा ना, क्या दिक्कत है? तो ठीक है ना, पॉइंट में आने में क्या बुराई है कुछ? कैलकुलेटर अलाउड है तुमको? गलत है। हाँ, 70% क्या है? ये सही है। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 70% है, अभी लिखवाया ना बेटा। अगर 30% पीवी रेशियो है, अगर 30% पीवी रेशियो है, तो 70% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। छोड़ दो, यहां देख लो, मैं कर दे रहा हूं। सही है। 30% पीवी रेशियो है, तो 70% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। कितना है? 70%। यानी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू 70। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पता है तुमको, कितनी पता है? 50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू 70। इसको यहां भेज दो, उसको वहां भेज दो, कितना हो जाएगा? 70 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। सॉरी, 50,000 डिवाइड बाय 70%। 71428। इसको करने का एक इजी लॉजिक बताऊं, जो पकड़ के चलना है आपको, आगे चल के काम आएगा। 71,428.71। यहां देखो क्या है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 50,000। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना था? 70%। वेरिएबल कॉस्ट किसके, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना था? 70%। तो वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर है? 70% के। किसके बराबर है? 70% के। जिसके बराबर है उससे डिवाइड सेल्स में पहुंच जाओगे। यानी क्या? 50,000 डिवाइडेड बाय 70%। 50,000 डिवाइडेड बाय 70%। कितनों को बात समझ में आई भाई? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना है? 70%। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना है? 70%। तो ये किसके बराबर है? 70% के। 70, एक सेकंड, यहां इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। क्या क्या क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। क्यों? जितना कंट्रीब्यूशन है वो 50 पीवी रेशियो के बराबर है। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। बात समझ में आ रही है? जब कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड किया तो क्या आ गया? सेल्स। कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड किया तो क्या आ गया? सेल्स आ गया। वैसे वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो से डिवाइड किया तो क्या आ गया? सेल्स आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? जिसके बराबर है उससे डिवाइड, जिसके बराबर है उससे डिवाइड। ये 50,000 किसके बराबर है? 70% के। किसके बराबर है? 70% के। तो 50,000 डिवाइड बाय 70%, क्या आ गया? सेल्स। क्या आ गया? सेल्स। कितनों को समझ आया? एक क्वेश्चन और करो, जल्दी करो। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 25%, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 2 लाख। कैलकुलेट सेल्स। हाँ, कितना? कैसी बात कर रहा है भाई?
अभी जो बोला है वही है बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। 2 लाख डिवाइडेड बाय 25%, आंसर कितना आ जाएगा? 8 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 25%, कितनों का आ गया था? 8 लाख। समझ सबको आ गया? हाँ ना, बोलो। चलो एक क्वेश्चन और करो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 15। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 80,000। फिक्स्ड कॉस्ट इज 80,000। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज 30,000। कैलकुलेट प्रॉफिट। अब एक बार मन में करो ना, जो कर रहे हो पहले अपने हिसाब से जितना ट्राई कर रहे हो करो। नहीं बनेगा तो मैं तो कराऊंगा ही। प्रॉफिट निकालना है। गलत है, प्रॉफिट निकालना है। 30,000 यूनिट बेचे हैं। एक शब्द ही बोलना काफी होता है मेरा। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 25। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 25। ठीक है, अब ये पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट टोटल में, हमेशा हमको टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 25। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं बताओ मुझे? 30,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 25 × 30,000। पता नहीं कौन सा 12 लाख निकाल लो तुम लोग। ठीक है, 25 × 30,000 कितना हो जाएगा बेटा? 7,50,000। ये क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। इसमें से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट। 7,50,000 माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 6,70,000 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। बनना चाहिए यार। नालायक भाई साहब। हो गया? चलो और क्वेश्चन दू? एक और करो चलो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, फिक्स्ड कॉस्ट। पेन चलना बंद हो गया, क्वेश्चन लिख लो। फिक्स्ड कॉस्ट लिख लो तुम 2 लाख। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड? हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख? मैंने क्या बोला? सेलिंग प्राइस 60, वेरिएबल कॉस्ट 20, कितना हो गया? ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला? फिक्स कॉस्ट बताई मैंने। ठीक है, और प्रॉफिट कितना बोला? 2.5 लाख ना। फिक्स कॉस्ट कितनी बताई मैंने? फिक्स कॉस्ट 2 लाख, प्रॉफिट कमाना है 2.5 लाख। 2 मिनट रुक जाओ, बाकी लोग कर लेने दो। 12:50 में से आंसर गलत लग रहा है मुझे। आंसर बोलना नहीं अब। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं हमको।
हाँ बेटा, सही है। नहीं आया, किसी किस किस का आया 11,250? अरे वेरी इजी, आओ देखो, दिखा रहा हूँ ना। सेलिंग प्राइस कितना है? 60। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20। तो एक यूनिट से कितना आ गया? 40। एक यूनिट से 40 बचेगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। राइट। प्रॉफिट कितना चाहिए? 2.5 लाख। अच्छा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन। कितना हो जाता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4.5 लाख। बोलो हाँ। हमको टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 4.5 लाख। ये समझ आया सबको? भाई 2 लाख का फिक्स कॉस्ट, 2.5 लाख का प्रॉफिट, तो 4.5 लाख का क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन। पक्का? अच्छा, एक यूनिट से कितने रुपए बच रहे हैं? 40। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। कितने यूनिट्स बेचें कि 4.5 लाख का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हो जाए? 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 40, यानी कितना आ जाएगा? 11,250। वो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं। बाबा, आया नहीं आया? एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में दिमाग लगता है थोड़ा सा। है बहुत इजी, मतलब इसमें ये नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा पंचायत है सादी सादी चीजें, पर आपको दिमाग थोड़ा सा लगता है। अच्छा, अगर इसके फॉर्मूले एक और बढ़ाना चाहे तो क्या हो जाएंगे? एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी, मैं ही बताऊंगा। इन लोग को बोलने दो, मत परेशान हो। क्या? सही है, सही बोल रहे हैं उन लोग। मैं अपने तरीके से बस एक बार लिख के बता देता हूँ। यहाँ देखो सब लोग। हाँ, फॉर्मूला शीट में लिखना। आपने ये लिखा है क्या कहीं पे? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स, ये लिखा हुआ है? बोलो हाँ। वैसे ही कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेल्स इन यूनिट्स। यानी सेल्स जब रुपीस में निकालना होगा, सेल्स जब रुपीस में निकालना होगा तो क्या निकालोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। क्या निकालोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स इन यूनिट्स में निकालना पड़ेगा तो क्या निकालोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के कॉन्सेप्ट में काम आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स, contribution upon PV ratio is equals to sales, और contribution upon contribution per unit is equals to sales in units। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट। इसी के दम पे आगे के फॉर्मूलेस बनेंगे आपके। अरे चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, पूरे बना दो फिर, क्या है दिक्कत है? ठीक है क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन अपॉन यूनिट। अरे हाँ बोलो ना यार। चलें एक दो क्वेश्चन और करें, ओब्वियसली करने ही पड़ेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? 90। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 60। फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख। हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 50,000? प्लीज आंसर, चिल्लाना नहीं अब। आ गया?
कंट्रीब्यूशन कितना है? सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 2 लाख डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, चलो हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, बेटा how much should be the sales to earn a profit of 60,000? How much should be the sales to earn a profit of 60,000? हाँ, पीवी रेशियो 40%, फिक्स कॉस्ट 90,000। हाउ मच शुड बी द सेल्स? फिक्स कॉस्ट कितना है? 90। प्रॉफिट कितना है? 60। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। सवाल भी लिख रहे होगे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं आप लोग से। इशे का नहीं आ रहा तो जल्दी करना बेटा। फिक्स कॉस्ट 90 है, प्रॉफिट 60 है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन। क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन। आप ये समझो, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। आपने अभी डब्बे स्टार बना के फॉर्मूला लिखा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स, और कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेल्स इन यूनिट। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके दो दो क्वेश्चन कराए। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 40%, 3,75,000। इज इट ओके? हाँ या ना बोलो। चलो, अब जितने लोग ने आज क्लास अटेंड नहीं करी है वो भले कितना ही फॉर्मूला वॉर्मूला देख लें, अगर ये क्वेश्चन लिख के नहीं करेंगे तो जूझ जाएंगे। ठीक है, चलो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन देखता हूं कौन सही कर पाता है, और प्लीज जिनको बन रहा है ना वो लोग वो ना करें, बाकी लोग को करने का टाइम दें, बड़बड़ बड़बड़ ना भगे। आपका आंसर आ गया बेटा। परेश किसको मैसेज कर रहा है? पूरे टाइम लगा रहता है, कहीं ना कहीं परेशान रहता है जिंदगी में। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, सुन लो, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा। The capacity of the plant will be 9,000 units and this amount they will be able to sell, their cost are, ठीक है, दिस इज द अमाउंट कितने बेच पाएंगे? 9,000 यूनिट्स क्वांटिटी वो बेच पाएंगे। उनने बोला डायरेक्ट मटेरियल 15 है, डायरेक्ट लेबर 15 है, रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल 5 है, लेबर 15 है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट 10 है।
यानी पूरी वेरिएबल कॉस्ट मिला कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 5 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 30 रुपए। क्या होगा ये, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको इजी बनाने के लिए यहां लिख के दे दिया मैंने वेरिएबल कॉस्ट 30। फिक्स कॉस्ट कितनी बोल दी है उनने, 2,40,000। फिक्स कॉस्ट कितनी बोल दी है, 2,40,000। प्लीज जिसको बने वो हल्ला ना मचाए, उस बाकी वो करने का समय दे। पहला क्वेश्चन है, इफ द कंपनी एम्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ $2,10,000, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, $2,10,000। आपको हिंट दे रहा हूं, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट जोड़ दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट दैट प्राइस, और उस प्राइस में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब बोलने का मतलब यह है कि 2,10,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हम 9,000 यूनिट्स ही बेच सकते हैं, हम 9,000 यूनिट्स ही बेच सकते हैं। हमारा क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए। करने का तरीका बता रहा हूं, इक्वेशन, जहां क्वेश्चन फंसो इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। किसी भी क्वेश्चन में फंसो, इस इक्वेशन से आप बाहर निकल जाओगे। ट्राई करो। हिंट दे रहा हूं, पूरी इक्वेशन लिख लो अपने पास। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। और जो जो दिया है उसको पुट करते जाओ, खुद ही बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। क्या, हाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। हो गया क्या, चलो देख लो। मैंने तुमको क्या बोला था, तुम इक्वेशन, टाइम दिया मैंने सफिशिएंट हुआ, किसी का हुआ। देखो यहां देखो कैसे करना है। 1 मिनट और दूं ये बोल रहे हो, चलो 1 मिनट और रुका हूं, जल्दी करो बस।
मैं करूं? देखो यहाँ पे सामने आप ऐसी इक्वेशन लिखी है आपने, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया था वो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 2,10,000 डॉलर। कितना कमाना चाहता है, 2,10,000। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपको कितनी बताई है उसने, 2,40,000। तो उल्टा चले अपन, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2,10 प्लस 2,40, सॉरी यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है उसने, 30 रुपए पर यूनिट, और 9,000 यूनिट्स बेच रहा है, यही पता है। तो 30 × 9,000, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 2,70,000 क्या आ गया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, सेल्स प्लस कर दोगे, 450 प्लस 270, 7,20,000 सेल्स आ गई। बोलो हाँ। हमको पर यूनिट निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 9,000। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। सेलिंग प्राइस 80 आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल उसने क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, यानी पर यूनिट 80। वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाली थी अपन ने पर यूनिट, बताओ 30। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 50। और अच्छा पीवी रेशियो पूछू तो 50 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, यानी कितना जाएगा, 62.5% क्या आ गया तुम्हारा पीवी रेशियो। क्लियर है, ऑल क्लियर? अच्छा, सेकंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का। If at the end of the first year the company aims to increase its volume, how many units will they have to sell to realize a profit of 7,60,000? Given the following condition, an increase of 1,00,000 on the amount of fixed cost will increase their capacity to 50,000 units. ठीक है क्या? और सेलिंग प्राइस इज 70 पर यूनिट एंड नो अदर कॉस्ट चेंज। 5,00,000 इज इन्वेस्टेड इन एडवर्टीजमेंट। क्या बोला उसने, बताओ? उसने बोला इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट वॉल्यूम, हाउ मेनी यूनिट्स विल दे हैव टू सेल टू रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। वो 7,60,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितने यूनिट्स उनको बेचने पड़ेंगे, ठीक है क्या? तो 7,60,000 का प्रॉफिट है, बोलो हाँ। फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, बोलो हाँ। लेकिन उनने क्या बोला है, एन इंक्रीज इन 1,00,000 इन द एनुअल फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू 5,000, यानी कि 1,00,000 यूनिट्स, 1,00,000 की फिक्स कॉस्ट उनको और बढ़ानी पड़ेगी। 2,40,000 की फिक्स कॉस्ट थी, 1,00,000 और बढ़ा दी, कितनी हो गई, 3,40,000। सेलिंग प्राइस कितनी है, 70। सेलिंग प्राइस कितनी है, 70। वेरिएबल कॉस्ट सेम है, बोलो हाँ या नहीं? और 5,00,000 इज इन्वेस्टेड इन एडवर्टीजमेंट, 5,00,000 इज इन्वेस्टेड इन एडवर्टीजमेंट। तो ये 5,00,000 क्या हो जाएगी, और फिक्स कॉस्ट में। एक सेकंड में रुक जाओ, मैं एक चीज चेक कर लूं। 5,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,40, 8,40 से किया है कि नहीं किया है, ये देख लूं बस मैं। हाँ ठीक है, करो। समझे क्या, बताऊं? बाकी लो बेटा, है ना। 5,00,000 क्या है तुम्हारी, 2,40 तुम्हारी ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट है, बोलो हाँ। 1,00,000 से फिक्स कॉस्ट और बढ़ गई, 1,00,000 से फिक्स कॉस्ट और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 3,40। और 5,00,000 रुपए इनने एडवर्टीजमेंट में खर्च किया, फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 8,40। अरे फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 8,40। सेलिंग प्राइस कितनी है, 70। सेलिंग प्राइस कितनी है, 70। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 30। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 30। हाँ, और क्या, प्रॉफिट कितना कमाना है, 7,60,000। फिर से क्या करोगे, सेम इक्वेशन बनाओ पूरी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। जहां क्वेश्चन फंसे तुम इक्वेशन बनाओ, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी उनकी कैपेसिटी कम थी, अब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो तो मत परेशान हो तुम। फिक्स कॉस्ट ये सोचो, 1,00,000 रुपए खर्च किए। और एट द फर्स्ट ईयर कंपनी इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, हाउ मेनी यूनिट्स, कितने बेचने पड़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालने अपन को। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है पर यूनिट में। बेटा बेटा, अकेले अकेले और बिना बोले करो। मुझे पता है बनता है तो खुशी होती है, लेकिन हाँ हाँ
अरे मॉड्यूल नहीं है तेरे पास साले, ये ले दिखा दिया। क्या? 8:40, हाँ। चल बेटा, हो गया? सबका आया? देखो कैसे किया। अब इसका मैं प्रेजेंटेशन चेंज करूंगा, राइट? सेल्स वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट कितना चाहिए हमको? 7,60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8,40,000। कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है क्या? तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बताओ? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 8,40 प्लस 7,60 यानी कितना हो जाएगा? 16 लाख। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 16 लाख। लाइक वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है? नंबर ऑफ यूनिट्स पता है क्या अपन को? वही निकालने हैं क्या? लेट, अबे नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बी एक्स। सेल सेलिंग प्राइस कितनी है? 70x। हाँ बोलो। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 30। तो कितना हो जाएगा? 30x इज इक्वल्स टू 16 लाख। 40x इज इक्वल्स टू 16 लाख। x इज इक्वल्स टू 16 लाख डिवाइडेड बाय 40, कितना आया बताओ? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हो जाएंगे? 40,000।
कितनों को समझ आया हाथ उठाओ। बनने लगा। बेटा आज का होमवर्क क्या, अभी मैं दे रहा हूं लेकिन आज का होमवर्क अभी से बोल रहा हूं क्या रहेगा, जितने क्वेश्चंस कराए हैं सब बैठ के एक बार रिपीट करके आओगे। अगर आज के आज तुमने रिपीट कर लिए ना तो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग में हाथ ऐसा हो जाएगा। और अगर तुमने आज रिपीट नहीं किए, कल तुम्हें एडवांस लेवल में क्वेश्चन में तुमको लेके जाऊंगा, आज तुम फॉर्मूले देख देख के कर रहे हो, कल तुम जूझ जाओगे। तो इसलिए कंपलसरी होमवर्क है। क्या है कंपलसरी होमवर्क? ये सारे क्वेश्चन जितने कराए हैं बना के वाले सब 1-1.5 घंटा लगेगा, बैठ के रिपीट करके आओगे सब लोग, हाँ या ना बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। From the following, find out the amount of profit earned during the year using the marginal costing technique। आपको सिर्फ क्या निकालना है, कितना प्रॉफिट निकालना है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, सिर्फ कैलकुलेटर में कर लो। देखो सेलिंग प्राइस कितनी है 10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 4, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए 4 इंटू 10 कितने हो गए 40,000। हाँ ठीक है, कितना कमा लिया, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 40,000, राइट। दूसरे कितना होगा 10 माइनस 7.5 कितना होगा, यहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन लिखता जाऊं क्या, पहले वाले कितना आया था 4 इंटू 10,000 यानी कितना आ गया था 40,000। पेन चलना बंद हो गया, छोड़ो। कितना हो गया 40,000, 10 माइनस 7.5 2.5 इंटू 20,000 50,000, तो 40 प्लस 50 कितना हो गया 90। हाँ 5 माइनस 4.5 कितना हो गया 0.5, 0.5 इंटू 30,000 15,000, तो 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 15 कितना हो गया 1,05,000, 1,05,000 क्या हो गया कंट्रीब्यूशन, क्या हो गया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। जी कैसे हो गया 10 माइनस 6 4 40,000, 10 माइनस 7.5 2.5 50,000, आखिरी वाले में गलत बताया अपन ने क्या 0.5 इंटू 30,000। इनने 30 कैसे लिख दिए है, नहीं गलती है, इनने गलती की है जबरदस्ती। क्या प्रोडक्ट सी में 3 लाख कहां से आ जाएगा, जब 30,000 इंटू 5 है तो 30,000 इंटू 5 है तो कितना आएगा 1.5 लाख, 30,000 इंटू 4.5 है, मिस प्रिंट है बेटा इनकी तरफ से, कितना आएगा 1.35, गलत है ये, यहाँ पे 15 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 15, तो 40 प्लस 50 प्लस 15 1,05,000, ठीक है क्या माइनस 80,000, अपना आंसर सही है, इनका आंसर गलत है 25,000, मॉड्यूल में मिसप्रिंट है, द प्रॉफिट शुड बी 25,000। आया कि नहीं आया, ब्रेक चाहिए, ये समझ आया, अबे सड़ा क्वेश्चन था, अबे क्या ब्रेक एक लेके टाइम वेस्ट करोगे, ये देखो। ये आखिरी क्वेश्चन है पीवी रेशियो का, इसके बाद मुझे नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको। ब्रेक दे दूं 5 मिनट का, चलो एक काम करो 5 मिनट का ब्रेक, चलो एक काम करो 5 मिनट का ब्रेक, देन वी विल कैरी ऑन, ठीक है क्या, फिर अपन और क्वेश्चन करेंगे। लेट्स कैरी ऑन विथ मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत ही एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी स्टार्ट करो। अच्छा सारे लोग, हिमांशी सुनो ध्यान से, हर बैच में एक हिमांशी होना जरूरी रहती है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट है, एक ए है और एक बी है, सेल्स दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। क्या मुझे बताओ पीवी रेशियो निकाल लोगे क्या, निकालो 2 मिनट फटाक से। एक का पीवी रेशियो कितना आएगा 60 और दूसरे का पीवी रेशियो कितना आएगा 50। अरे यार ये इसके लिए समय देने की जरूरत नहीं मेरे को, एक का कितना आएगा 60, एक का कितना आएगा 50। क्वेश्चन ये पूछा है विच कंपनी इज लाइकली टू अर्न हायर प्रॉफिट इफ देयर इज हैवी डिमांड। अगर हैवी डिमांड होगी तो जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है वो ज्यादा कमाएगा, क्योंकि 60-60% मचाएगा, जितना ज्यादा बेचेगा उतना प्रॉफिट है, बोलो हाँ।
अगर डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो इसको और दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि अगर सेल्स कम होगी तो कंट्रीब्यूशन भी जल्दी जल्दी कम होगा ना यार। मतलब अगर एक के पास कितना है 60%, एक के पास कितना है 50%, एक के पास 60%, एक के पास 50%, तो बढ़ते टाइम 60 वाले को फायदा होगा, बढ़ते टाइम 60 वाले को फायदा होगा, तो गिरते टाइम 60 वाले को नुकसान होगा। क्योंकि फिर अगर 100 रुपए से सेल्स गिरी तो कंट्रीब्यूशन 60 रुपए से गिर जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? तो फिक्स कॉस्ट लेट कवर कर पाएंगे। आ रही कि नहीं आ रही है? तो बढ़ते टाइम इसको फायदा है, इसको नुकसान है। और गिरते टाइम लो डिमांड में क्या है, लो डिमांड में क्या है, इसको फायदा है और इसको नुकसान है। हाँ या ना बोलो? बेसिक क्वेश्चन था, इसकी थ्योरी ये वाली बात जो मैंने बोला है देख लो। इन केस ऑफ ए लिमिटेड एवरी सेल ऑफ 100 gives a contribution of 60, whereas in B limited every sale of 100 provides contribution of 50. In case of heavy demand, profit of A limited will rise much faster in comparison to B limited. अगर हाई डिमांड होगी तो ए का प्रॉफिट जल्दी जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि हर यूनिट कितने रुपए देके जा रहा है 60, हर यूनिट कितने रुपए देके जा रहा है 60। अच्छा पुअर डिमांड के टाइम में हर यूनिट कितने लेके जा रहा है 60 के बाद सर में, तो वैसे ही उल्टा हो जाएगा। ड्यूरिंग पुअर डिमांड डिक्लाइन ऑफ सेल्स 100 will lead to decline in contribution of A limited and B limited by 60 and 50 respectively। क्या बात समझ में आ रही है? तो बढ़ते टाइम पे ए को फायदा है, बढ़ते टाइम पे ए को फायदा है, और गिरते टाइम पे ए को नुकसान है। हाँ या ना बोलो? बेसिक क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था। चुप है। ब्रेक लेते हो और ब्रेक आके फिर बोलते हो बस, पागल समझते हो क्या बे? देखो एक्स लिमिटेड मेड सेल्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड फॉर रुपीज 1 लाख। कितने की सेल्स है? 1 लाख की। नेट प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड वॉज 10,000। तो देखो सेल्स कितनी है 1 लाख, प्रॉफिट कितना है 10,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 15,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 15,000। अच्छा 2 मिनट बताओ, फाइंड आउट पीवी रेशियो, फाइंड आउट पीवी रेशियो, जल्दी बताओ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आपके सामने फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दी हुई है, बोलो हाँ या नहीं? तो दोनों को जोड़ के कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बोलो हाँ। कितना आ जाएगा? 15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, यानी पीवी रेशियो कितना आ गया? 25% आ गया। सेल्स नीडेड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, सेल्स नीडेड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। बोल रहा फिक्स कॉस्ट 15 है, बोलो हाँ। प्रॉफिट कितना चाहिए 15, तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी? मुझे बताओ क्या करोगे? अभी क्वेश्चन कराया आपने सेम ऐसा। फिक्स कॉस्ट कितना है 15, प्रॉफिट भी कितना है 15, 15 15 मिला कितना हो गया 30। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। डेड बॉडीज, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। पीवी रेशियो भी आपने निकाला, कितना निकाला 25%, तो कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 25%, 1,20,000 पक्का। फिर क्या बोला है? नेट प्रॉफिट ऑफ 15,000, सॉरी अगर बोल रहा है सेल्स 1.5 लाख है, अगर सेल्स 1.5 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा आप बताओ? सेल्स कितनी है 1.5 लाख, पीवी रेशियो कितना है 25%, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1.5 लाख फ्रॉम सेल्स, नहीं सेल्स 1.5 लाख है, सेल्स कितनी है 1.5 लाख, सेल्स कितनी है 1.5 लाख। मुझे बताओ पीवी रेशियो कितना है 25%, तो 25% क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, 1.5 लाख का 25% निकालो कितना आएगा 37,500। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना था 15,000, तो 22,500 क्या बच गया प्रॉफिट, 22,500 कितना बच गया प्रॉफिट। पहले 3 हो गए, हाँ या ना बोलो? चौथा भी आपको ब्रेक इवन नहीं पढ़ाया है, ब्रेक इवन आपको नहीं पढ़ाया है, पहले 3 आप एक बार लिख के अच्छे से करके आओगे। सादा क्वेश्चन है, हाँ या ना बोलो बेटा? पक्का। बताओ क्वेश्चन 2 3 सुनने की क्षमता है कि नहीं है? नहीं सुना दो, गाना गा रहा हूं मैं, है ना? सुना दो क्या है? प्लांट कैपेसिटी 4 लाख यूनिट्स, प्लांट कैपेसिटी 4 लाख यूनिट्स, प्रेजेंट यूटिलाइजेशन 40%, प्रेजेंट यूटिलाइजेशन 40%, यानी कितने यूनिट्स बन रहे हैं 4 लाख का 40% कितना हो जाएगा 1,60,000। सेलिंग प्राइस कितनी है 50, सेलिंग प्राइस कितनी है 50, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20 और 15 मिला के कितनी है 35। सेलिंग प्राइस है 50, वेरिएबल कॉस्ट है 35, कंट्रीब्यूशन कितना है
50 माइनस 35 कितना आ जाएगा 15। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है 27 लाख। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉलोइंग प्रपोजल्स आर बीइंग कंसीडर्ड। वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर दो। अगर सेलिंग प्राइस को 10% से कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 45। अरे कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, स्पेंड 3 लाख एडिशनली ऑन सेल्स प्रमोशन, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 27 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 30 लाख। हाउ मेनी यूनिट शुड बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख पर ईयर। प्रॉफिट कितना कमाना है 5 लाख। ठीक है, रिवाइज के हिसाब से एक बार देख लो, बस 2 मिनट का क्वेश्चन है। रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी है 45, हाँ ना बोलो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 35, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 10। हाँ, उनने क्या बोला, अब उल्टा चलो। प्रॉफिट कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30 लाख और प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 5 लाख। तो वही अपन उल्टा चलेंगे, बोलो हाँ। अरे प्रॉफिट कितना है 5, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30, तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए 35 लाख। कितना होना चाहिए 35 लाख। नहीं समझे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको सवाल में 5 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 30 लाख, ये कितना हो गया 35 लाख। ये कितना हो गया 35 लाख। ठीक है, क्या आपको पता है सेलिंग प्राइस कितनी है 45 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 35 पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 10 पर यूनिट। एक यूनिट में 10 रुपए बच रहा है, एक यूनिट में कितने बच रहा है 10 रुपए। 35 लाख के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 35 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कितना आ जाएगा 3,50,000 यूनिट्स। 3,50,000 यूनिट्स इंटू 45 की सेल्स, और अगर सेल्स वैल्यू निकालनी तो कितनी आ जाएगी 15,75,000। 15,75,000 इनने से यूनिट्स निकाली है 3,50,000। कितनी निकाली है 3 लाख। अबे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा हूं मैं, पक्का भाई। रिकॉर्डिंग चल रही है वो रिकॉर्डिंग चल रही ना, कोई दिक्कत नहीं, घर जाके देखूंगा। नालायक साले। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 कल कराऊंगा, ठीक है क्या। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बाकी का कब करेंगे अगली कक्षा में।